नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो बैटल ऑफ बंगाल। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच अमित शाह ने कोलकाता पहुंचकर बीजेपी का संकल्प पत्र जारी कर दिया, जिसमें टीएमसी के आतंक के राज से बंगाल को मुक्त कराने, महिलाओं युवाओं के लिए नई योजनाएं और कानून व्यवस्था सुधारने जैसे बड़े वादे किए गए हैं। वहीं ममता बनर्जी ने तीखा पलटवार करते हुए बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि केंद्र अनौपचारिक राष्ट्रपति शासन चला रही है। वहीं दूसरी ओर एआईएमआईएम ने हुमायूं कबीर की पार्टी से गठबंधन तोड़ दिया। हुमायूं कबीर के 1000 करोड़ की डील वाले स्टिंग वीडियो के बाद एआईएमआईएम ने कहा कि वो बंगाल चुनाव अकेले लड़ेगी। हुमायूं कबीर ने इसे टीएमसी की साजिश और डीप फेक बताया। यही नहीं, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने भी ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा दी है। तो कैसे बंगाल चुनाव में सियासी घमासान तेज हो गया है, इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या बीजेपी के मैनिफेस्टो पर जनता भरोसा करेगी? देखिए, सवाल भरोसे का नहीं है, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज क्या क्या ऐलान किया और जो ऐलान हुआ है उससे पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदुओं के अंदर एक नया जोश जो है वो प्रवाहित हो रहा है। ये डंके की चोट पे कह देना कि 6 महीने के अंदर हम यूसीसी लगाएंगे, मामला वहीं पे बिल्कुल बदल गया। बदल इसलिए गया क्योंकि इस यूसीसी का विरोध ममता बनर्जी भी करती हैं, वामपंथी भी करते हैं, कांग्रेस भी करती है और तमाम ये मौलवी मौलाना से लेकर ये सारे लोग। क्यों? क्योंकि उनका शरिया का कानून खत्म हो जाएगा। ये जो फरहाद हाकिम, ममता बनर्जी का दाहिना हाथ, जो ये कह रहा था कि सारे लोगों को मुसलमान बना देना है चुनाव से पहले, अब उनको समझ में आएगा कि देश में संविधान का कानून चलेगा, शरिया का कानून नहीं चलेगा। ये जो 12-12 साल में, 14-14 साल में बच्चों की शादी कर देते हो, ये अब गैर कानूनी हो जाएगा। 4-4 शादियां करते हो, गैर कानूनी हो जाएगा। ये आजकल ईमेल के ऊपर तलाक दिया जा रहा है, ये गैर कानूनी हो जाएगा। तो ये तो सीधा सीधा आपने उसको कहते हैं कि फ्रंट फुट पे आकर के जो है आपने बैटिंग की। इसके अलावा ममता बनर्जी ने लॉलीपॉप फेंका था युवाओं को 1500 रुपए। ये लो भाई 3000। जब वादा ही करना है तो उसमें वचनम किम दरिद्रम, जब बताना ही है, लो भाई 3000। और तो और सरकारी नौकरियां, 1 करोड़ नौकरी और उसमें 50% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन, डीए लीजिए 45 दिन में। कहने का मतलब यह है कि ममता बनर्जी जहां जहां फेल हुई वो आपने पिटारा खोला। और सबसे बड़ी चीज 3 श्वेत पत्र कि ममता बनर्जी के शासनकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ, घुसपैठिया, लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी चीजों के ऊपर 3 श्वेत पत्र लाया जाएगा। इस श्वेत पत्र का मतलब यह हुआ कि एक एक अधिकारी, पुलिस वाले और गुंडे, भ्रष्टाचारी को चिन्हित किया जाएगा और सबको जेल भेजा जाएगा। सर, बीजेपी के मैनिफेस्टो में और क्या कुछ है? देखिए, जिस तरीके का भरोसा पूरे देश में लोगों का बढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, और जिस तरीके का भरोसा कमजोर हो रहा है अपोजिशन पार्टी के खिलाफ, जहां जहां इन लोगों ने वादा किए वहां ये वादा निभा नहीं पाए। चाहे तेलंगाना में कांग्रेस का हो, कर्नाटक में कांग्रेस का हो, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का इधर दिल्ली से लेकर उधर पंजाब तक हो, या फिर जितनी अपोजिशन पार्टियां जो बैठी हुई है, जहां पर कुर्सी के लालच में बड़े बड़े वादे कर दिए, कहीं भी निभाया नहीं गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा इसलिए बढ़ा है कि महिलाओं के लिए जो योजनाएं हैं बिहार में भी लागू की गई, पैसे दिए गए। उसी तरीके से मध्य प्रदेश में लागू की गई, पैसे उनके खातों में गए। महाराष्ट्र में लागू की गई, पैसे उनके पास गए।
और इसीलिए भरोसा तो इसी पर बढ़ रहा है, क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है, वहां के लोगों को पता है कि ममता बनर्जी पूरे खजाने को खाली करके जा रही है। और ऐसी स्थितियों में अगर स्टेट में ममता बनर्जी की सरकार बरकरार भी रहती है तो वो पैसे लाएंगी कहां से? 7 लाख करोड़ का कर्ज है पश्चिम बंगाल के ऊपर, और इतने लाख करोड़ का कर्ज के बावजूद आप केंद्र सरकार के साथ टकराव के कारण कई केंद्रीय योजनाओं को वहां ब्लॉक किए हुए हो। उसके कारण आपको केंद्र सरकार का फंड रुका हुआ है, प्रधानमंत्री आवास योजना का फंड रुका हुआ है, जी राम जी बिल अब आ गया है, जी राम जी, लेकिन पहले तो मनरेगा ही था, उसका भी पैसा रुका हुआ है। आपको मिड डे मील स्कीम के लिए संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर ब्लॉक तक उसका सर्विलांस बढ़ गया है, क्योंकि आपने भ्रष्टाचार किए। तो लोगों को ये तो पता है कि ममता बनर्जी की सरकार अगर बना भी दें तो वो योजनाओं को लागू नहीं कर पाएगी, उसके पास पैसे ही नहीं है। पहले ही ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर लड़ चुकी है अपने ही कर्मचारियों के खिलाफ। कौन सी सरकार इतने लंबे समय तक संघर्ष करती है? जो अमित शाह ने कहा 7वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा, उन्होंने कहा डीए रिलीज किया जाएगा। ये कर्मचारियों के लिए है। महिलाओं के लिए जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में दी गई है, चाहे पैसे देने की बात हो, गर्भवती महिलाओं को 30,000 देने की बात हो, या फिर 33% महिला रिजर्वेशन की बात हो, या फिर नौकरियों में रिजर्वेशन की बात हो। बिहार में भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार की सरकार, और वहां पर हर सरकारी नौकरी में 50% रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए, ये लागू किया गया है। और फिर पश्चिम बंगाल और बिहार का बॉर्डर भी साथ में ही है। अभी तो बिहार के नेता पश्चिम बंगाल के उस बॉर्डर इलाके में जाना शुरू किए हैं, उधर से हेमंता बिस्वा शर्मा असम के बॉर्डर से आना शुरू किए हैं, इधर उड़ीसा के नेता पश्चिम बंगाल के उड़ीसा वाले बॉर्डर से जाना शुरू किए हैं। अभी तो हर स्टेट में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तुलना होगी, उन जगहों के बारे में जानकारी मिलेगी कि बिहार के इलाके में कौन कौन सी योजनाएं हैं जो महिलाओं से लेकर युवाओं तक को मिला है। उसी तरह असम में क्या क्या किया गया है। तो भरोसा तो होना ही है, भरोसा ज्यादा बड़ा है, भरोसा इन लोगों के ऊपर नहीं है। इसलिए अमित शाह ने एक बार लोगों को बताया कि देखो हम ये प्लान लेकर आए हैं, लेकिन ये तो लोगों के लिए आर्थिक लाभ है, लाभार्थियों के लिए है। सबसे बड़ा नैरेटिव क्रिएट करने की बात थी कि यहां पर ममता बनर्जी जो चीख चिल्ला रही हैं, जो मुस्लिम वोटर को अपने साथ एकजुट करने के लिए तरह तरह के पैतरे कर रही हैं, क्या वो यूसीसी से, घुसपैठियों के मुद्दे से, उनके पास अगर मुस्लिम वोट इकट्ठा होते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी का हिंदू वोट फिर से ध्रुवीकृत होगा? जिन इलाकों में कुछ कंफ्यूज्ड हिंदू हैं, वो क्या ये समझने पर मजबूर होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए जरूरी है कि केवल डेवलपमेंट नहीं चाहिए, आर्थिक सुविधाएं नहीं चाहिए, बल्कि ये भी चाहिए कि पश्चिम बंगाल का जो डेमोग्राफी बदल रहा है उसको फिर से चेंज करने के लिए एक परिवर्तन की जरूरत है। क्योंकि ममता बनर्जी हो या कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट पार्टियों का गठबंधन हो, ये कोई भी मुसलमानों से अलग सोच ही नहीं सकता। अगर सोच सकती है तो ये भारतीय जनता पार्टी। इसलिए एक नैरेटिव क्रिएट किया गया, एक तरह से कोलकाता में जाकर ममता बनर्जी की मरम्मत की है अमित शाह ने, और इसलिए मैनिफेस्टो जारी करने के लिए इन्हें भेजा गया था। ऐसा नहीं है कि वहां भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, केंद्र की तरफ से भेजा गया था, और यही वहां दिखाई पड़ रहा है। मतलब एक तरफ तो बीजेपी की रणनीति मजबूत नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ हुमायूं कबीर अकेले नजर आ रहे हैं। देखिए, हुमायूं कबीर का मसला बड़ा पेचीदा है। एक बात तो आप समझिए, जो हम लोग लगातार कहते आ रहे हैं कि मुसलमानों का वोट जो है, ये इसके सौदागर लोग जो है वो पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन टू बी वेरी स्पेसिफिक, ये जो वीडियो आया, ये किसने जारी किया? ममता बनर्जी की पार्टी ने, ये फरहाद हकीम ने किया। और आप बता नहीं रहे कि भाई ये वीडियो कब का है, किसने लिया, आपको कहां से आया। जांच कर लो भाई किस बात के लिए जांच? आप एफआईआर दर्ज करो ना, वीडियो ले जा करके एफआईआर दर्ज कराओ और कहो कि ये सौदेबाजी हो रही है, इस पे ईडी का केस होना चाहिए। अब सवाल बड़ा नायाब सा है कि जो व्यक्ति
टीवी चैनल स्टिंग ऑपरेशन करता है, कोई एजेंसी स्टिंग ऑपरेशन करता है, तो वो कहता है ना कि भाई ये हमारा है ना। पहले तहलका वाले करते थे स्टिंग ऑपरेशन, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, बोलते कि ये हमारा रिपोर्टर है, ये कारण था, हम यहां गए, ये बातचीत हुई। आप वीडियो लेकर के आ गए और उसका कोई डिटेल नहीं दे रहे हो। किस आदमी से बात हो रही है, कौन वीडियो कर रहा है, मीडिया वाला है, पार्टी वर्कर है, कौन है, और सबसे बड़ी चीज ये कब का है आपको तो बताना पड़ेगा। हुमायूं कबीर कह रहे हैं ये एआई है, ये एआई से बना हुआ डीप फेक जो है, इसने जो है वो आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजी है वो बना दिया है, उसी से बनाया गया है, हमारा से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर इस वीडियो की सत्यता को साबित करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? ये ममता बनर्जी के ऊपर है। आपने अभी तक किया नहीं। अब दूसरा सवाल, मुसलमानों के वोट के लिए, अच्छा भारतीय जनता पार्टी तो सारा काम करे कि मुसलमानों का वोट नहीं मिले, अपेक्षा करती भी नहीं है कि मुसलमान हमको वोट करेंगे। तो ये लड़ाई जो है मुसलमानों के वोट के लिए, ये कांग्रेस, वामपंथी, ये ओवैसी, ये हुमायूं कबीर और ममता बनर्जी के बीच में ही है। वो वोट बैंक ऐसा है जो आपस में ही आप लोग की लड़ाई है। बीजेपी को इससे कोई लेना देना नहीं है। उनको मालूम है कि मुसलमान जो है वो हमें वोट कभी नहीं करेगा। तो 1000 करोड़ रुपए की बात, भाई कोई आदमी पागल होगा जो 1000 करोड़ रुपए वैसे आदमी को देगा जो एक भी वोट आपको दिलवा नहीं सकता हो। आप बात को समझिए। तो ममता बनर्जी दरअसल वो बदनाम करने की साजिश में इस तरह का वीडियो जो है रिलीज किया गया बिना उसके ऑथेंटिसिटी के। और नंबर 2, जैसे ही पैसे का मसला आया तो ये डर गए। ओवैसी, उनके ऊपर वैसे ही लगता है आरोप कि बीजेपी से पैसा लेकर के चुनाव लड़ता है ये बोले भाई ये तो मामला इतना गड़बड़ है कि हमारी जो है फिर जीवन में जहां कहीं भी चुनाव लड़ेंगे ये पाप जो है हमारे सिर पे धो दिया जाएगा। तो ये मुस्लिम वोट के लिए आपस में लड़ने वाला ये जो है ना, ये शैडो बॉक्सिंग है इन लोगों के बीच। भारतीय जनता पार्टी को उस वीडियो से न कोई नुकसान होने वाला है, न कोई फायदा होने वाला है। कारण कि मुसलमान पहले भी बीजेपी को वोट नहीं देते, ये वीडियो आता या नहीं आता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, मतलब चुनाव आयोग के फैसले के बाद दूसरी तरफ ममता बनर्जी के सारे दावपेच फेल होते जा रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से ममता बनर्जी अभी बेचैन है, चाहे हुमायूं कबीर का ही मसला क्यों ना हो, सुप्रीम कोर्ट में अपने लेवल पर नहीं लेकिन प्रॉक्सी टीएमसी वर्कर को भेजकर किसी तरीके से ये जो वोटर लिस्ट फ्रीज हुआ है उसमें 27 लाख जो वोट कटे हैं उन लोगों को जुड़वाने का मसला हो, चुनाव आयोग से लड़ने का हो, या फिर किसी तरीके से नए पैतरे बताने का कि कौन मुस्लिम वोट को स्प्लिट कर रहा है इसलिए उसे एकजुट किया जाए। जैसे हुमायूं कबीर के लिए ये बार बार सवाल उठ रहे हैं कि क्या हुमायूं कबीर जो बातें बोल रहा है वो शुवेंदु अधिकारी से बात करने के बाद बोल रहा है? क्या शुवेंदु अधिकारी ने कभी हुमायूं कबीर से ये बातें की होगी? अगर की होगी तो उसी समय जब वो टीएमसी में दोनों होंगे साथ में, और उस समय टीएमसी में ये था ही नहीं हुमायूं कबीर जब शुवेंदु अधिकारी टीएमसी छोड़ चुके थे। तो ये सारे सवाल जो खड़े हो रहे हैं उस स्टिंग ऑपरेशन के बाद कि क्या हुमायूं कबीर के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो 60-70 सीटें जीत सके जो दावे कर रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी को यह पता नहीं है कि कोई भी मुस्लिम लीडर पश्चिम बंगाल के अंदर अगर इतनी औकात रखता तो आज कांग्रेस उसको अपनी पार्टी में शामिल करती? 500, 200, 400 करोड़ रुपया अगर देना होता तो कांग्रेस उसे देती कि चलो कम से कम 10, 20, 25 सीटें तो ले आओगे। लेकिन ये तो पता है कि हुमायूं कबीर अपने क्षेत्र से जीत जाए वो भी बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन ये क्रिएट किया गया, क्रिएट इन्हीं लोगों ने किया और दिखाने की कोशिश इन्हीं लोगों ने किया। अब इसमें यह भी हो सकता है कि कुछ पैसा हुमायूं कबीर को ममता बनर्जी ने दिया हो, यह भी हो सकता है कि ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर पर दबाव डाला हो, क्योंकि उसका पूरा खानदान अभी एफआईआर की चपेट में है। जब से उसने विद्रोह किया टीएमसी से, उसके बाद उसके ससुर के ऊपर केस, छापेमारी,
उसके परिवार के 2-2 लोग जेल में चले गए। तो ऐसी स्थिति में धमकियां भी हो सकती है कि देखो ये सब स्क्रिप्ट है, ऐसी बातें करनी है। क्योंकि कल होके अगर कोई भी दूसरी पार्टी का नेता या फिर पश्चिम बंगाल का कोई बड़ा बिजनेसमैन ही ये बात करना शुरू कर दे किसी कैमरे के सामने कि ममता बनर्जी से हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने हमारे ऊपर दबाव डाला कि 500 करोड़ रुपया दो तब तुम्हें ये ठेका दे देंगे, जबकि वो 2 लोगों के बीच का कन्वर्सेशन नहीं है, तो फिर उस स्टिंग का कोई मतलब ही नहीं बनता। तीसरा व्यक्ति किसी चौथे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, इस बात से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो सच्चाई सच है भी कि नहीं, क्योंकि इससे पहले ममता बनर्जी की पार्टी जिसके ऊपर ये नारदा वाला स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, शारदा घोटाले में इनके नेता फंसे थे, पैसा कैमरे के सामने इसके सांसद लेकर बैठे हुए थे, फिर भी इन लोगों ने उसको झुठला दिया। और ये तो इनडायरेक्ट कन्वर्सेशन है। तो इसीलिए ममता बनर्जी का ये पैतरा दिखाता है कि हर जगह से ये घिरी हुई हैं, चाहे चुनाव आयोग के साथ लड़ते हुए सरेंडर कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में लगा कि अब डायरेक्ट हम फाइट नहीं कर सकते तो इन्होंने प्रॉक्सी वकील को भेजा कि जाओ अब जाके 27 लाख वोटर को फिर से इंक्लूड करवाने के लिए बात करो, क्योंकि पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था ट्रिब्यूनल का डेडलाइन तय नहीं होगा। तो ऐसी स्थितियों में यह फंस गई है कि चारों तरफ से छटपटा रही है, कोई भी एक आधार मिल जाए, जैसे कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, ये तिनका ढूंढते फिर रही है कि एक तिनका मिल जाए कि इस बार का नैया पार हो जाए। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो बंगाल में चुनावी सरगर्मी चरम पर है, जिसके बीच ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, जो ममता की टीएमसी सरकार पर दबाव बढ़ाता ही जा रहा है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।